हेलो एवरीवन। आज है 12 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। एक छोटा सा पेनी शेयर है और ये वो पेनी स्टॉक है जिसने पिछले कुछ दिनों में आग पकड़ी हुई है। एक बहुत बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विकास लाइफ केयर में तेजी की वजह क्या है और इनके रिजल्ट्स भी आए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विकास लाइफ केयर ₹5.80 का शेयर है ये, और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसने 58-59% का ग्रोथ दिखाया है। अभी कुछ दिन पहले ही 27 दिसंबर को ये ₹3.5 से भी कम कीमत पर ट्रेड कर रहा था। लगातार भाग रहा है, अब ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और पिछले एक साल में देखें तो काफ़ी ज़्यादा उठापटक देखने को मिली है। बिल्कुल ऐसे ही तेज़ी हमें पिछले साल जुलाई महीने में देखने को मिली थी। तब शायद ₹2.50 से सीधा भाग गया था, डबल हो गया था, तकरीबन ₹5 के करीब गया था, लेकिन टूट के वापस नीचे आया, फिर तेज़ी आई, फिर गिरावट आई। ये वो कंपनी है जो बदनाम है अपने प्रमोटर्स के लिए, क्योंकि इसमें प्रमोटर ही गेम खेलते, ऑपरेटर को गेम खेलने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि प्रमोटर ही यहाँ पर खरीदने और बेचने का ऐसा काम करते हैं कि हर कोई हैरान रह जाता है यहाँ पर। पहली चीज अगर हम डिस्कस करें तो इनके जो प्रॉफिट्स हुए हैं वो काफी बेहतरीन है। 4000% का ग्रोथ है। दिसंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें तकरीबन 2.88 करोड़ का इनको दिसंबर 2021 में प्रॉफिट हुआ है, जो अगर हम पिछले साल की बात करें तो इसी क्वार्टर में सिर्फ 7 लाख का था। तो बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट है, और सेल्स में भी 1000 गुना, मतलब 1000% का ग्रोथ इनको देखने को मिला है। 106 करोड़ का इनको सेल्स हुआ है, जो पिछले साल भैया 10 करोड़ से भी कम था। तो बहुत बड़ी तेजी है, चाहे प्रॉफिट की बात करें या फिर चाहे इनके नेट सेल की बात करें। एक और खबर यहाँ पर यह है कि इन्होंने बहुत बड़ी डील करी है इंडियन राइस ब्रांड के साथ, और तकरीबन 20 करोड़ की कीमत की ये डील है, और तब से तेजी भी देखने को मिली है। Recently initiated agro product segment worth 20 crore from Indian rice brand firm. The company has been acquiring land to complement and strengthen the foundation for the agro product business segment. इतना ही नहीं, विकास लाइफ केयर हैज एस्टेब्लिश अ फुल्ली ऑपरेशनल कैशू नट, मतलब काजू जो हम कहते हैं, उसका प्रोसेसिंग यूनिट इन्होंने पूरा तैयार किया है। This acquisition of land will help towards the establishment of backward integrated business and focus investment in research and development with the team. तो कंपनी काफ़ी कुछ कर रही है। इवन फार्मा में भी कंपनी ने एंट्री करी है, और इसके अलावा कंपनी जो डेफिनेटली अगर हम देखते हैं तो FMCG में भी इनकी एंट्री देखने को मिली है। विकास लाइफ केयर की अगर हम बात करें तो अच्छे रेवेन्यू भी है, अच्छे प्रॉफिट्स भी है, और यही वजह है कि शेयर इतनी बड़ी रफ्तार अब पकड़े हुआ है। लेकिन जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है वो कंसर्न यही है कि इसमें जो प्रमोटर है वो उतने भरोसे के लायक नहीं है। आप देखेंगे तो प्रमोटर ने जब भी शेयर में तेजी आई है, प्रमोटर ने बिकवाली करी है, अपना प्रॉफिट पहले देखा है, लोगों का भैया बाद में देखा है। तो यहां पर प्रमोटर जब भी तेजी आते हैं बेचते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क लेने लायक शेयर तो जरूर लगता है। लेकिन अभी जिस तरीके की तेजी यहां पर देखने को मिली है, किसी को खरीदने का मौका नहीं मिला है। और इवन अगर हम देखें तो 2021 में पूरे साल में 74 करोड़ का रेवेन्यू था। इस बार सिर्फ दिसंबर क्वार्टर में ही इन्होंने 100 करोड़ का रेवेन्यू कमा लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इवन प्रॉफिट अगर हम देखें तो अब तक 1-1 करोड़ का प्रॉफिट था, और इवन 2021 में 3 करोड़ का लॉस था। इस बार एक ही क्वार्टर में तकरीबन 3 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया है। तो एक अच्छी बात है, बेहतरीन चीज है, कंपनी खुद को रिवैम्प कर रही है। लेकिन कुछ कंसर्न्स अभी भी है, जैसे कि खरीदने का अभी सही मौका नहीं है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में है, और रेड फ्लैग भी है क्योंकि भैया ASM लिस्ट में इसको डाला गया है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत मेरी है वो है होल्डिंग्स की। प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं। 14% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 15% से भी कम है। ज्यादातर होल्डिंग अब रिटेल वालों के पास है, 68% की। अगर मैं उसको दिसंबर 2020 से देखूं तो जहां प्रमोटर की 33% की होल्डिंग थी, अब वो 15% से भी कम है। और जहां रिटेल इन्वेस्टर्स पहले सिर्फ 23% तक थे, अब वो 68% तक है। तो यही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स ने ज्यादा खरीदारी करी, मतलब आप और हमने ज्यादा खरीदारी करी है। बड़े फंड हाउसेस ने बिकवाली करी। FIs की 13% की होल्डिंग थी, वो सारी की सारी बेच दी इन्होंने,
और इवन अदर पार्टीज की 30% की होल्डिंग थी, जो बड़े लोग होते हैं उनकी सिर्फ 16% पर रह गई है। प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पर। और ऐसा नहीं कि प्रमोटर खरीद रहे हैं, प्रमोटर ने अभी तक खरीदा नहीं है। लास्ट प्रमोटर का जो ट्रांजैक्शन था वो पिछले साल अगस्त महीने में था, वो भी बिकवाली का था, खरीदारी का बिल्कुल भी नहीं था। तो प्रमोटर अभी भी खरीद नहीं रहे हैं यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से विकास लाइफ केयर, देखो ये जो तेजी है उसका फायदा उठाना चाहिए अगर आपके पास है तो, प्रॉफिट बुकिंग को लेकर। और जिस तरीके की रफ्तार इसने पकड़ी हुई है पिछले कुछ दिनों में, याद रखिए उस तरीके की गिरावट भी आई, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी तेजी पकड़ी थी इसने और वापस ये टूटा था। इस बार भी एक बड़ी रफ्तार इसने पकड़ी जरूर है, अगर आप देखो तो बहुत बड़ी तेजी है ये। थोड़ी और तेजी जारी रहेगी, क्योंकि देखो इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स अभी आए वो बेहतरीन आए हैं, उसकी वजह से अभी थोड़ी और रफ्तार देखने को मिलेगी। लेकिन कहां तक जाएगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, अगर ये टूटता है, अगेन मैं देखो इग्नोर करने वाली कंपनी भी नहीं है, ठीक है। प्रमोटर गेम खेलते हैं तो हम भी उनके साथ खेल सकते हैं, ठीक है। इग्नोर करने वाली कंपनी नहीं है। अगर ये टूटता है यहां से तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके जरूर होंगे आपके पास। तो मेरे हिसाब से विकास लाइफ केयर का शेयर अगर आपको 4 रुपए के आसपास मिल जाए, 4-4.5 रुपए के आसपास, तो वहां पर मौके बनते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि भूल जाओ, क्योंकि पिछली बार जब मैंने कहा था काफी लोग कहते थे कि भैया भूल जाओ, कभी नहीं आएगा इतना नीचे, अब ये भागने वाला है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कंपनी मतलब नीचे नहीं आएगा, ठीक है, आ भी सकता है ये नीचे। अगर नहीं भी आता है तो विकास लाइफ केयर एक लौती ऐसी कंपनी नहीं है जहां पर आप निवेश नहीं करोगे तो भैया पैसा नहीं बना पाओगे। और भी अच्छी कंपनीज हैं मार्केट में, और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं है कि एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाया तो भैया कुछ नहीं किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगेन मैं कहूंगा विकास लाइफ केयर इस लेवल पर मुझे ये खतरा नजर आता है। और अभी तो भैया खरीदने के मौके ही नहीं, मतलब अभी तो आप खरीद ही नहीं पाओगे, क्योंकि बेचने को कोई तैयार ही नहीं है। लेकिन जब खरीदने का मौका मिलेगा तब पहले दिन मत खरीदना, क्योंकि लगातार कुछ दिनों की गिरावट रहेगी। जिस तरीके की तेजी दिखाई है, एटलीस्ट 2-3 दिन इसमें लगातार गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, कंपनी का परफॉर्मेंस डेफिनेटली इंप्रूव हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कंपनी ने लगातार पिछले 2 क्वार्टर में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है, और अगर इसी तरीके से प्रॉफिट इनके लगातार बढ़ते रहे तो अच्छी बात होगी। लेकिन साथ साथ हमें इनके जो प्रमोटर्स हैं उन पे भी नजर रखनी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ती तेजी का फायदा उठा के प्रमोटर और शेयर बेचना शुरू कर दे। अगर प्रमोटर खरीदारी करते तो वो एक अच्छा साइन होगा यहाँ पर। लेकिन अगर प्रमोटर बेच ही रहे हैं तो अच्छा साइन मेरे हिसाब से यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बनने वाला है। ओवरऑल विकास लाइफ केयर को लेकर मैं यही कहूंगा कि फंडामेंटल्स इनके अच्छे हो रहे हैं, डेफिनेटली इनके फंडामेंटल्स अच्छे हो रहे हैं। लेकिन कब तक अच्छे रहेंगे ये कहना यहाँ पर मुश्किल है। प्रमोटर कब गेम खेलेंगे ये कहना यहाँ पर मुश्किल है। प्रमोटर पे भरोसा करना यहाँ पर मुश्किल है इस कंपनी में। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।